हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 2 ऑफ अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है फटाफट बात करते हैं। हमने लास्ट देखा था चैप्टर लीनियर इक्वेशन था विथ टू वेरिएबल्स था। लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स देखा था। तो सबसे पहले लीनियर क्या होता था, जिसका पावर 1 है और टू वेरिएबल्स यानी दो मिसिंग वैल्यू एक्स एंड वाई। यहां पर हम वन वेरिएबल के साथ, पहली बात तो वन वेरिएबल ही हम करने वाले, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद वन वेरिएबल ही करने वाले। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसका पावर 2 होता है। पावर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, 2 होता है। दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी वैल्यू इक्वेट्स टू 0। इसका आंसर हम इक्वेट टू 0 करते हैं। ओके, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा लिखा जाता है, ax² प्लस bx plus c, where c is the constant, equal to 0. This is the general form of quadratic equation, जहां पर ये कोएफिशिएंट ऑफ x² हो गया, ये कोएफिशिएंट ऑफ x हो गया एंड c is the constant. a कैनॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो ये मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। और अगर इक्वेशन के अंदर से ये ही चला गया, x² चला गया, तो डिग्री फिर से सिर्फ 1 हो जाएगी। तो हमें डिग्री 1 नहीं चाहिए, हमें डिग्री कितनी चाहिए, 2 चाहिए फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड का मतलब 2 होता है। ओके, सो 2 डिग्री होना चाहिए एंड वेरिएबल 1 होना चाहिए। ओके, वन वेरिएबल, देखो एक ही एक्स और वाई नहीं है यहाँ पर, एक्स सेम वेरिएबल है ये। ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है। हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1। ओके, बहुत सिंपल है। राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक ऑलरेडी देखो मैं लिख चुका हूँ, एक और दो लिख देते हैं हम फिर से फटाफट। क्या ध्यान रखना है, डिग्री 2 होना चाहिए, कोई भी डिग्री 2 होना चाहिए। आप यहाँ पे लेटर कोई भी यूज कर सकते हो, वेरिएबल्स ए बी सी, स्मॉल लेटर होना चाहिए। फिर प्लस लिखो, माइनस लिखो, डजंट मैटर्स, वाई, एंड फिर से प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हो, 8 इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ देखिए ये एक इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, m³ प्लस 8 इक्वल टू 0। ये 2 है, मतलब ये क्वाड्रा नहीं होगा, 2 टर्म्स मतलब क्वाड्रा नहीं होता है, तो इस पर ध्यान देना है आपको अभी। सो यहां पर 3 आ गया, सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं होगा कि जस्ट बिकॉज 2 टर्म, ये टर्म्स नहीं गिन रहे, हम डिग्री गिनेंगे, यानी कि जो वेरिएबल है उसके इधर जो नंबर है वो डिग्री है, वो 2 होना चाहिए। तो बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है, वो टर्म्स काउंट कर लेते हैं, टर्म के हिसाब से अलग होता है, हमें डिग्री काउंट करनी है। तो डिग्री यहाँ पे 3 है, सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो यहाँ पर एक और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, एक हमने लिख दिया है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा हम लिखेंगे m², स्क्वायर आया, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फिर हम डायरेक्ट सिर्फ कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, हमें नेसेसरीली m, आप बोलेंगे इसमें टू टर्म्स ही है, तीसरा टर्म नहीं दिख रहा है हमें, m वाला टर्म नहीं दिख रहा है, तो इट इज ओके। इट मींस m का कोएफिशिएंट 0 होगा, तो ये हम 2 टर्म वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। 3 टर्म वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म है। ओके, इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, 2 और यहां पर सिंगल, एक सम के अंदर सिंगल एक ही तरह का वेरिएबल होना चाहिए। ओके, एंड टर्म्स काउंट करके क्वाड्रेटिक नहीं बोलना है, हमें डिग्री देखना है। 3 आ गया, इसलिए दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट फिर क्वेश्चन यही था कि कौन से इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो बहुत सिंपल है, देखिए हमें 2 चीज चेक करनी है, डिग्री शुड बी 2 एंड वेरिएबल शुड बी 1, वेरिएबल शुड बी 1, ये 2 चीज़ें चेक करनी है। ओके, अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होता है, सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखेंगे पहले x, फर्स्ट क्राइटेरिया कंफर्म हो गया, वेरिएबल एक ही है x। ओके, y नहीं है यहाँ पर, z नहीं है, सिर्फ एक ही मिसिंग वैल्यू है, तो x। डिग्री कितनी है मैक्सिमम, तो देखेंगे 1 2 से ज़्यादा नहीं है, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो नंबर 1 इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड वाला देखेंगे अभी, फिर से ये अभी ये फॉर्म में नहीं दिया, कौन से फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में नहीं दिया है, बट इट्स ओके, ये खाली इधर आगे पीछे हम इक्वल इधर दे दिया है, कोई बात नहीं। ये यहाँ ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा, एंड ये भी यहाँ ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा। हमें क्या चेक करना है, वेरिएबल एक होना चाहिए, तो एक ही वेरिएबल है y, और डिग्री 2 होना चाहिए, तो डिग्री भी 2 है। तो अगेन दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 इज ऑल्सो योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अभी आप देखेंगे y2 और ये y, आप बोलेंगे कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर देखिए, इसको जैसे ही हम सिंप्लीफाई करेंगे तो y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y² इंटू वाई, y³ हो जाएगा।
y इंटू वाई स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर होल डिवाइड बाय y और फिर ये y इधर मल्टीप्लाई होगा। सो ये पूरा कुछ ऐसा हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में y इधर चला जाएगा। तो ये पहली बात तो आप समझिए कि ये 3 आ गया है, सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, फोर्थ वन सेम चीज अगर आप देखेंगे तो देखो 1/x है, तो इसको भी आप सॉल्व जब करेंगे तो इधर x ही था, इधर स्क्वायर था, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे ऐसा आएगा। तो यहाँ पर 2 और फिर से एक ही वेरिएबल, तो ये 2 मैक्सिमम आया, तो ये हमारा फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, फिफ्थ देखेंगे। अभी ये देखो रूट्स फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमें फिर से ओपन करना है। आप बोलेंगे कि अरे 1 1 दिया हुआ है डिग्री, नहीं, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये जब m इंटू एम तो एम स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इसका मैं एक स्टेप लिख के दिखाता हूँ। m इंटू एम एम स्क्वायर, m इंटू 5 और 2 इंटू एम और 2 इंटू -5, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा जिसमें से ये m वाली चीज़ सॉल्व हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। सो नाउ दिस इज अगेन डिग्री 2 और एक ही वेरिएबल, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बहुत सिंपल आपको समझना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 6 वाला देखेंगे, देखते ही आप समझ जाओगे कि देखो क्यूब है, m क्यूब आ गया, तो इट मीन्स हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, पावर 2 से ज़्यादा नहीं चाहिए। ओके, सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 3 एंड 6 आर नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बाकी चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे। आगे बढ़ेंगे, बहुत सिंपल। नेक्स्ट हमें फॉर्म, जनरल फॉर्म में लिखना है सारे टर्म्स को, ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में सब लिखना है और फिर a b c वैल्यू लिख के दिखानी है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है 2y 10, तो ये फॉर्म में लिखना है, मतलब सब इस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले y² देखिए, पहला टर्म होना चाहिए y² माइनस y² इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, ये ऑलरेडी इधर ही है तो 2y, और 10 भी ये तरफ आएगा तो -10 इक्वल टू 0। तो ये मेरा हो गया ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें से a यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1, तो a हो गया यहाँ पर 1, b यहाँ पर हो गया 2, b हो गया 2 एंड c हो गया -10, c हो गया -10। तो बहुत आसान, बहुत सिंपल सा, हमने जनरल टर्म में लाना है, सबको कंपेयर करना है और a b c की वैल्यू लिखनी है। ओके, ये चीज़ को भी अब थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a² माइनस 2ab प्लस b², तो ये हमारा फॉर्मूला हमने वो कर दिया, और यहाँ पर 2x प्लस 3। अब इसको देखिए, -2x और इधर +2x है, ठीक है, ये यहाँ लेके आएंगे तो ये भी -2x हो जाएगा, तो -2x प्लस 1, और ये भी इधर लेके आ जाऊंगा, +3 हो जाएगा, -3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे हम तो आपको आएगा x² माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो 4x हो जाएगा, 2x कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। साइन माइनस ही रहेगी लेकिन वो टर्म ऑपरेशन हमें ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर 1 - 3 यानी -2। इसको कंपेयर करेंगे हमारे a² माइनस bx माइनस c, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, मतलब 1, b हो गया 4 नहीं -4, b क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, -4, ये ध्यान देना है आपको। c क्या है, -2, c क्या है, -2। सो दिस इज a b c अगेन। ओके, बहुत सिंपल, बहुत आसान। आगे बढ़ेंगे थर्ड की तरफ। x² प्लस 5x इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 3, तो ये सब ओपन कर लेते फटाफट, माइनस ओपन करेंगे तो साइन चेंज, फिर x को यहाँ ले लेंगे, -3 भी यहाँ ले लेंगे, प्लस 5x माइनस x, ओके, ये इधर चला गया, -3 भी आ जाएगा तो +3 इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो जाएगा एक, तो 5x में से एक x चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 4x प्लस 3। इसको भी कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, ax² प्लस bx प्लस c, तो a फिर से 1, कुछ नहीं है इधर, टर्म कुछ भी नहीं दिया है, मतलब 1 है। ओके, 0 नहीं लिखना, 0 कभी हो नहीं सकता, a कैनॉट बी 0, क्योंकि अगर a 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगा। b 4 एंड c 3। ओके, लास्ट वाला देखेंगे, 3m² 2m², 3m² माइनस 2m² प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे
3 में से 2 चला गया तो सिर्फ एक ही बचेगा, एम स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। इसके अंदर अब देखो m मिसिंग है, तो ये एक्चुअल में ऐसा है, दिस इज एक्चुअली लाइक दिस, 0m प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो देखो a हो गया अपना 1, b हो गया जो नहीं है, यहाँ पर नहीं है, मतलब b का कोएफिशिएंट 0 होगा तभी जाके ये मल्टीप्लाई होकर m गायब हो गया। ओके, सो इसीलिए आपको ये समझना है, ये 2 टर्म्स वाला जिसके अंदर पावर 2 है वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमने यहाँ पर बनाया था। ओके, यहाँ पर देखो मैंने m स्क्वायर और m नहीं लिखा था, तो यहाँ पर भी m की कोएफिशिएंट 0 थी इसीलिए, तो ये मैंने इसलिए लिखा था ताकि आप समझे कि दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो इसके अंदर b की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड c की वैल्यू 9 हो जाएगी। बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से हमने इतना सब कर लिया। आगे बढ़ेंगे 5th की तरफ। p मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p, p इधर आ जाएगा 6p स्क्वायर और इक्वल टू -5 इधर ले लेंगे, इसको अरेंज कर देंगे अच्छे से, तो प्लस a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5। बहुत सिंपल। अब इसमें फिर से देखो x, 2 ही टर्म है, x गायब है और नंबर दिया है खाली, कोई बात नहीं, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, जब तक हमारे पास ये स्क्वायर अवेलेबल है तब तक मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसको ऐड कर देंगे, लेकिन साइन तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा। 7 और 2 22 हो जाएगा, राइट। सो a की वैल्यू 1, b फिर से यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 22 इक्वल टू 0। ओके, ऐसा टर्म है तो x का कोएफिशिएंट 0 यानी b इज़ 0 एंड c इज़ -22। ओके, बहुत आसान, बहुत ही सिंपल। ओके, अब हमें चेक करना है, चेक द रूट्स। नाउ रूट्स क्या होता है वो समझना है आपको। जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें आप जब ये x की वैल्यू पुट करोगे और अगर आंसर इक्वल टू 0 आता है तो हम वो जो x की वैल्यू थी, जो भी हम यहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू, उसको हम रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन कहेंगे। रूट्स कहेंगे या तो सोल्यूशन कहेंगे ऑफ दैट इक्वेशन, ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली जो भी यहाँ पे x की वैल्यू मैं पुट करूँगा और अगर ये आंसर सॉल्व करते ही 0 आ जाता है तो दैट x की वैल्यू वुड बी अ रूट। एग्जाम्पल हम इसको ही सॉल्व कर देते, 2 वैल्यू दिया है 1 और -1 एंड वी आर सपोज टू चेक। सो सबसे पहले लेट्स पुट x इक्वल टू 1 और यहाँ पर x इक्वल टू -1, दोनों एक एक सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, 1 पुट करना है यहाँ पर, 0 इक्वल आना चाहिए, 1 स्क्वायर 1 होता है, 4 1 ज़ा 4 होता है 5, ये ऐड कर देंगे 5 माइनस 5 0, तो देखो 0 आ गया इधर भी। तो ये इट मीन्स x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये एक आंसर है, रूट है। ओके, 1 ऑफ 2 रूट्स होते हैं, दिस इज वन ऑफ द रूट्स। ओके, दूसरा चेक करते ये है कि नहीं है, तो फिर से हम लिखेंगे पहले तो पूरा क्वेश्चन और -1 इस बार लिखेंगे। ओके, अच्छा -1 का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो प्लस माइनस -4 हो जाएगा, तो यहाँ पर पूरा चेंज हो जाएगा आंसर। ये माइनस करते ही -3 हो जाएगा और -5 हो जाएगा, और ये ऑब्वियस सी बात है सेम नहीं आने वाला है। माइनस माइनस प्लस करेंगे 8 आएगा, -8 which is not equal to 0, which is not equal to 0. It means x equal to -1 is not a root of the given equation. ऐसा आपको स्टेटमेंट लिखना है। ओके, बहुत सिंपल, बहुत आसान। सेम चीज़ चेक करनी है आपको। सेकेंड क्वेश्चन में भी 2 ही क्वेश्चन दिए, m की वैल्यू 2 और 5/2 दिया है। सो यहाँ पर लिखेंगे पुट m इक्वल टू 2 और यहाँ पर m इक्वल टू 5/2। क्वेश्चन लिखेंगे 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 पुट करना है। ओके, और लेट्स सी 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और -5 10, ये 0 4 2 8 10 0, 8 माइनस 10 -2 होता है। सो m इक्वल टू 2 इज नॉट अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ये
नहीं इक्वल नहीं आया, अगर ज़ीरो आता तो मैं बोलता इट इज़ अ रूट। आपको समझना है ये, हमें आंसर ज़ीरो चाहिए। ओके, तो ये ज़ीरो नहीं आया। अब 5/2 पुट करेंगे, 5/2 स्क्वायर माइनस 5/2 इक्वल टू 0। ओके, अब ध्यान से यहाँ पर इसको स्क्वायर कर देना है, 2 और यहाँ पे 5 5 ज़ा 25 और 2 2 ज़ा 4, माइनस 5 5 ज़ा 25 और इधर 2। अब ये हम कट कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये भी देखो सेम नंबर हो गया। तो 25/2 माइनस 25/2 इज 0, तो ये इक्वल आया। देयरफॉर m इक्वल टू 5/2 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, बहुत सिंपल, बहुत आसान सम्स है ये। पहला एक्सरसाइज बहुत आसान है। अभी हमें दे दिया है कि दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको कोएफिशिएंट मिसिंग दे दिया है, जिसको हम के, मोस्टली के ही बोलेंगे, स्मॉल के लेटर इज अवर कोएफिशिएंट के लिए यूज़ होता है, मिसिंग लेटर। और हमें एक रूट दे दिया है 3। ओके, दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये 3 दे दिया है रूट, तो हमें के की वैल्यू ढूंढनी है। बहुत सिंपल, खाली ये वैल्यू हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन kx² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये करते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, 3², x की जगह पे 3 लिख देना, हर जगह पे जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे 3 होगा, और इसको हम सॉल्व करते रहेंगे। 9k हो जाएगा, 30 प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, नाउ ध्यान देंगे, हमें k की वैल्यू में इंटरेस्ट है, ये सब नंबर्स इधर चले जाएंगे। ओके, तो 9k इज इक्वल टू माइनस 30, इधर प्लस 30 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, 27। k इज इक्वल टू 27/9 और 27/9 इज नथिंग बट 3, यानी k की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 3। सो इस तरह से मुझे k की वैल्यू ढूंढनी थी। बहुत आसान, बहुत ही सिंपल सा सम, बेसिक कैलकुलेशन है ये। फिर से लास्ट सम है, सेम चीज़ है, k मिसिंग वैल्यू कांस्टेंट, इस बार k बना दिया वो लोग ने, कोएफिशिएंट दे दिए है, m की वैल्यू एक रूट दे दिया है -7/5 एंड वी आर सपोज टू फाइंड k। ओके, सो अगेन पुट k, अच्छा k नहीं, m इज इक्वल टू 7/5, तो 5 माइनस 7/5 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7/5 प्लस k इक्वल टू 0। अब स्क्वायर है, ध्यान देना, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्क्वायर को। 7 7 ज़ा 49, 5 5 ज़ा 25। यहाँ पर लेकिन मल्टीप्लाई होने पर माइनस हो जाएगा, तो -14/5। फिलहाल ब्रैकेट लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं प्लस ऑलरेडी लिख चुका हूँ। नेक्स्ट में ये कट कर देंगे, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा, तो 49/5 माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 14/5 प्लस k इक्वल टू 0। इसको अब डायरेक्ट फ्रैक्शंस है और ये सेम डिनोमिनेटर है, तो डायरेक्ट माइनस होगा, कोई हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो डायरेक्ट माइनस करते ही क्या होता है, लेट्स सी, 49 माइनस 14, 9 माइनस 4 5, 4 माइनस 1 3, 5 आया, प्लस k इक्वल टू 0, कैंसिल करेंगे 7 आएगा, 7 प्लस k इक्वल टू 0, k की वैल्यू चाहिए तो 7 इधर, -7, तो k की वैल्यू आएगी -7। इट मीन्स द कांस्टेंट हियर इज -7। तो इसी तरह से बहुत आसान, बहुत सिंपल तरीके से हमने फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 2.1 ऑफ सेकेंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की है। ओके, होप यू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच।